हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं MAHL का पेपर। जो स्टूडेंट MA हिंदी कर रहे हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से, उनके प्रीवियस पेपर हम आजकल अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप कर रहे हैं MA हिंदी तो आप भी देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों तो पेपर का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत सेम ही होते हैं, क्योंकि जो हिंदी का सिलेबस है सभी यूनिवर्सिटी में मोस्टली सेम सा ही है। तो आप भी देख सकते हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। लेकिन जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं उनका कल हिंदी का पेपर है। कोड है आपका 201। 4 तारीख में आपका एग्ज़ाम है। तो हमारे बेस्ट विशेस के साथ चलिए आपको हम लेकर आए हैं आज 2019 का पेपर, जो कि जून का है। इसके बाद हम अभी इसके बाद ही आपको दिसंबर वाला पेपर भी दिखाएंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ लास्ट तक और देखिए अपना जो पेपर है। कोड है आपका 201 और पेपर का नाम है कथा साहित्य। इससे पहले मैं आपके लिए 17 और 18 का पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ। आपका जो कोड 201 है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए कि किस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। कल आपका पेपर है। चलिए देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न था प्रीवियस, तो उसमें 3 घंटे का पेपर होता था और 80 नंबर आपके आते थे। नंबर आपके सेम ही रहेंगे, 80 नंबर का ही आपका पेपर आएगा, लेकिन आपका टाइमिंग कम कर दिया गया है। टाइमिंग आपका रहेगा 2 घंटे और साथ में आपका जो खंड है वो भी कम कर दिए गए हैं। अब आपके 2 ही खंड आएंगे, क और ख, ग खंड नहीं आएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे, चलिए आगे देखते हैं कैसे ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं आपके। यहाँ क्या होता था, खंड क में आपके 4 क्वेश्चंस आते थे और एक जो क्वेश्चंस होता था वह 19 नंबर का होता था और केवल 2 ही करने होते थे। थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंज किया है इन्होंने माइनर चेंज सिर्फ इतना किया है कि आपके क्वेश्चंस तो 4 ही आएंगे, 2 ही आपको करने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका 19 नंबर है ये 20 हो गया है, ठीक है। तो आपको 38 ना होकर यहाँ पर 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 का है तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। हमने आपको जो 17 और 18 के पेपर कराए थे वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बताए गए थे कि रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस के जो आपके टॉपिक होते हैं उनमें पूछने का ढंग बदल जाता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस किस तरह से बदल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका भारतेंदु युग के गद्य की मुख्य विशेषताएं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है विशेषताएं वाला, इसको आप देख सकते हैं। प्रेमचंद जी को अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रेमचंद जी की कहानी के बारे में पूछा जा रहा है। 17 में पूछा गया था प्रेमचंद उत्तर, फिर 18 में पूछा गया प्रेमचंद युग। अब देखिए 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद जी का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है प्रेमचंद जी का जो युग है उससे संबंधित, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेमचंद जी के बारे में पूछा जा रहा है। इनके साथ के जो थे, समकालीन जो थे, उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनोवैज्ञानिक उपन्यास की मुख्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में जैनेन्द्र किसी एक उपन्यास की समीक्षा करनी है। अब आपको पता ही है आपके सिलेबस में जो है त्यागपत्र उपन्यास है इनका, तो आप मनोवैज्ञानिक आधार पर जो हैं उनकी प्रवृत्तियां यहाँ पर बता सकते हो, क्योंकि जो आपका उपन्यास सिलेबस में है त्यागपत्र, इनका सर्वोत्तम कह सकते हैं, बहुत अच्छा उपन्यास है, तो उसके बारे में आप समीक्षा कर सकते हैं। अब देखते हैं कहानी की परिभाषा बताते हुए उसके मुख्य तत्वों पर। कभी आपसे उपन्यास के तत्व पूछे जा रहे हैं, कभी आपसे कहानी के तत्व पूछे जा रहे हैं। तो आपके सिलेबस में कहानी भी है और उपन्यास भी है, तो आप दोनों के तत्व अच्छे से पढ़ लीजिए। जो उनसे भी आए आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं खंड ख पर। खंड क में लघु उत्तरीय प्रश्न वही 8 प्रश्न आएंगे, लेकिन वही मैंने कहा था ना, माइनर चेंज है। 4 आपको करने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 8 नंबर का नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका 10 नंबर का ये प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ 32 नंबर ना होकर आपके 40 बनेंगे। तो क खंड के आपके 40 हो गए और ख खंड के आपके 40 हो गए आपके 80 नंबर, ठीक है।
चलिए खाखंड के हम क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। उसने कहा था लैला का चरित्रण कर लीजिए तैयार, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये है। फिर सुहागनी से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार, प्रश्न रिपीट है, 17 में आ चुका है। बड़े भाई साहब कहानी के तथ्य की समीक्षा, ये भी रिपीट है, इसको भी पढ़ लीजिए। त्यागपत्र उपन्यास की मुख्य विशेषताएं लिखनी है, त्यागपत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक तो आपका उसने कहा था बड़े भाई साहब त्यागपत्र, ये 3-4 टॉपिक आपके ऐसे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं सुहागनी कहानी के किसी एक पात्र का परिचय दीजिए, यानी कि चरित्रण आपको करना है सुहागनी के जितने भी हैं, लेकिन इसकी जो मेन नायिका है उसको अच्छे से पढ़ के रखिए। फिर है हिंदी खड़ी बोली और उर्दू की महत्ता पर प्रकाश डालना है। बोली से भी प्रश्न बन रहा है। लास्ट ईयर जो आपके प्रश्न बने थे पश्चिमी हिंदी के जो आपको प्रकाश डालना था, फिर उसके बाद कोई 2 आपको उसमें से बोलियों का महत्व बताना था। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में जो आपका 18 में है खड़ी बोली से संबंधित, ब्रजभाषा से संबंधित। अब यहाँ पर इन्होंने खड़ी बोली और उर्दू को ले लिया है, तो प्रश्न इस तरह से आपके निकल कर आ रहे हैं। खंडगाह का आप हटा दीजिए, खंडगाह में जो है सारे MCQ आते थे, तो MCQ इस बार आपके नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। चलिए 19 का अब हमने आपका लिया था जून, अब हम आपको दिखा रहे हैं दिसंबर में किस तरह के आपके क्वेश्चंस बने थे। चलिए दोस्तों देख लीजिए, आपका 2019 का सेकेंड ईयर का 201 कोड कथा साहित्य है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बने थे वो हम चेक करेंगे, और ये पेपर आपका दिसंबर का है। ठीक है, आपके जो पेपर होते हैं 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर। पहले ऐसे ही होता था, इस बार थोड़ा सेशन आपका लेट हो चुका है, तो आप इसको समर और विंटर भी कह सकते हैं। तो हमने समर का आपको दिखा दिया है, विंटर का ये रहा। चलिए देखते हैं जो अब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो विंटर वाले हैं। 2 घंटे का पेपर, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरह का पैटर्न बनेगा आपका। अब यहाँ हम देखते हैं, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने 3 प्रश्न आपको करने के लिए बोल दिए, 15 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 ही बनेंगे। अभी तक तो जो पैटर्न आया है वो ऐसे ही आया है, बाकी चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे तो चाहे वो आपके क्वेश्चंस लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, तो आप तैयार करके रखिए। आप लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट तो खुद ब खुद निकल आते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, उपन्यास कहानी में अंतर स्पष्ट करना है और कहानी की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। रिपीट हो रहे हैं बार बार, अच्छे से पढ़ लीजिए। उपन्यास कहानी के तत्व विशेषताएं, अब यहाँ देखिए पहले ने पूछ लिया आपसे भारतेंदु युग की विशेषताएं, यहाँ पर द्विवेदी युग की विशेषताएं, तो दोनों में से किसी एक की विशेषताएं जरूर आएंगी। उसने कहा था कहानी का मूल्यांकन, पहले उन्होंने मूल्यांकन किसका करा लिया, बड़े भाई साहब का, अब आपसे करा लिया, उसने कहा था। ऐसे ही इन्होंने जीवन परिचय भी आपसे पूछ सकते हैं किसी भी कहानीकार का। ठीक है, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी पर। अब यहाँ पर देखिए हिंदी कहानी पर एक निबंध लिखना है, प्रेमचंद युगीन। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, प्रेमचंद जी का योगदान। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी के ही समय की कहानी पर आपको लिखना है, तो इनके साथ साथ आप और भी कहानीकारों के बारे में बता सकते हैं जो प्रेमचंद जी युग में हुए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास की संरचना शिल्प पर विचार कीजिए। 2017 या 18 में ये प्रश्न आपका बन चुका है। सेम एज ए इट प्रश्न उठ रहे हैं, ध्यान कीजिए। ठीक है, चलिए सारी वीडियो देख लीजिए, 201 कोड की जितनी मैंने डाली हैं उससे आपको थोड़ा पैटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा, और साथ में क्वेश्चंस का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब कहानी की मूल संवेदना। अब मूल संवेदना इन्होंने एक बार पूछी थी आपसे सुहागनी की, अब यहाँ पर पूछ ली इन्होंने बड़े भाई साहब की। फिर कहानीकार प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। अब देखिए मैं कह रही थी जीवन परिचय भी ये पूछ रहे हैं कहानीकार के। इससे पहले इन्होंने जो है आपसे प्रश्न ज्ञानेंद्र का भी पूछा है, अब इन्होंने प्रेमचंद जी का पूछ लिया है, साथ में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का भी पूछा था। तो 3 के जीवन परिचय तो आप कर ही लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास की विशेषताएं। अभी आपसे पूछा गया था। सुहागनी कहानी की प्रासंगिकता। अब देखिए यहाँ पर प्रासंगिकता अब इन्होंने पूछ ली सुहागनी की, और इससे पहले क्या पूछी इन्होंने, बड़े भाई साहब की, तो प्रासंगिकता आपको बतानी है। फिर यहाँ पर मनोवैज्ञानिक उपन्यास की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसके हैं, यहाँ पर किसको लिया गया है, ज्ञानेंद्र को, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं। आप जितने भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं।
और साथ में इसकी विशेषताएं बता सकते हैं क्या हो सकती हैं। फिर गद्य शब्द से आप क्या समझते हैं, कथात्मक गद्य विधाओं की विशेषताएं। अब गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, सभी गद्य विधाएं होती हैं। तो आपको गद्य शब्द कहाँ से आप आया है, किस तरह से है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए क्वेश्चन फिर बन चुका है, भारतेंदु की मुख्य विशेषताएं, कभी द्विवेदी की पूछ रहे हैं, कभी भारतेंदु जी की पूछ रहे हैं। तो दोनों कर लीजिए, कोई सी भी है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखिए यही क्वेश्चन पहले आपसे लेंथी में पूछा गया, अब यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय आ चुका है, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस बना था, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है प्रेमचंद जी का, यहाँ लेंथी में आपसे पूछ लिया है और यहाँ पर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। तो कर लीजिए ज्ञानेंद्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, और जो है इनका ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पैटर्न बन रहा है 19 का, जो आपका दिसंबर का पेपर आया था, बिल्कुल पैटर्न इन्होंने बदल दिया था ताकि इनको पता था कि आगे आगे हमें इसी पैटर्न से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपके 2 ही खंड आए थे, का और खा, जैसे कि आजकल आपका बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी इन्होंने 3 क्वेश्चन निकाल दिए, तो हो सकता है आपका 15 नंबर का एक आ जाए। तो 15 आए 20 आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चंस तैयार हैं तो आप दोनों में अच्छे से अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, और क्वेश्चंस कितने भी बने तो आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आराम से। तो वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्पफुल है तो छोटा सा एक लाइक तो ठोक दीजिए, साथ में आप शेयर कीजिए। अगर आप एमए हिंदी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी तक ये जानकारी और ये यूज़फुल वीडियो पहुँचे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड हो आपका, तो मैं 4 सब्जेक्ट में तैयारी कराती हूँ आपकी, सोशोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। तो उनसे भी रिलेटेड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए और केयर कीजिए।